क्लास 10th स्टूडेंट्स, क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपको डिफिकल्ट लगती है? एग्जाम में सेंटेंस देखकर कंफ्यूजन हो जाता है, टेंस कौन सा बढ़ेगा, रिपोर्टिंग वर्क कैसे चेंज होगी? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के 20 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैं हर क्वेश्चन को सिंपल ट्रिक और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करूंगा ताकि आप बिना रटे ग्रामर समझ सको और पेपर में फुल मार्क्स ला सको। अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले हमने एक और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की इम्पोर्टेंट वीडियो बनाई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उधर से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन आंसर्स सिर्फ और सिर्फ होम क्लास जोन पर। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। और एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन असर्टिव सेंटेंस के बनाएंगे। सिंपल स्टेटमेंट जो होते हैं, सिंपल स्टेटमेंट जिसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ही सेड आई एम वेरी बिजी टुडे। क्वेश्चन कह रहा है आज कोई एक बॉय है जो कह रहा है कि आज मैं बहुत बिजी हूँ। तो सबसे पहले ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या आ जाएगा? डैट। ही सेड डैट। ओके, तो इसमें आई कौन है? ही है। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था? आई कभी भी हीरो नहीं बनता, वो हमेशा ही और शी बनाता है। तो उसमें ही है तो ही आ जाएगा। ही सेड डैट ही एम का पास्ट में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा? वॉज। सो आ जाएगा ही वॉज वेरी बिजी। और आपने पढ़ा होगा टुडे का जब आप पास्ट में कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाता है? डैट डे। वेरी गुड, डैट डे। तो आंसर क्या बना पूरा? ही सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी डैट डे। उसने कहा था कि वो उस दिन बहुत बिजी था। ओके, सेकंड क्वेश्चन, शी सेड आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। शी सेड आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। अब जल्दी से आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए मुझे। वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट में आंसर जरूर बताइए। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले शी सेड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या आएगा? डैट। वेरी गुड, शी सेड डैट। और आई का भी हीरो नहीं बनता तो हमेशा क्या बनाता है? ही और शी बनाता है। तो इसमें शी है तो शी हैव का पास्ट में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनता है? हैड। वेरी गुड। अभी तक क्या बना? शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड अब माई किसके लिए रहा है? शी के लिए। तो शी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हर। वेरी गुड, हर होमवर्क। तो आंसर क्या बना आपका? शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। क्या आपने भी आंसर यही कमेंट किया है? इफ यस देन वेरी गुड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम सेड आई विल हेल्प यू। राम सेड आई विल हेल्प यू। जल्दी वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट में आंसर मुझे बताइए। कमेंट जल्दी कमेंट कीजिए। आई आपने कमेंट कर दिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। राम सेड इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या था बेटा? डैट। वेरी गुड, राम सेड डैट आई। फिर आ गया, आई हमेशा हीरो नहीं बन सकता, कभी नहीं बनता, तो ही शी बनाता है। तो यहाँ पे कौन है? राम। राम कौन है? बॉय। तो बॉय की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ही। वेरी गुड, ही। अब हमने क्या पढ़ा था? विल का क्या बन जाता है? वुड। वेरी गुड। राम सेड दैट ही वुड हेल्प। अब किसकी मदद कर रहा था ये? आपकी, मतलब मेरी। तो मेरी जब मैं अपने लिए यूज करूंगा तो क्या बनेगा? मी। तो आंसर क्या बना आपका? राम सेड दैट ही वुड हेल्प मी। क्या आपने भी आंसर यही कमेंट किया है? इफ यस देन वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए जल्दी कमेंट कीजिए। आपने अब तक कमेंट कर दिया होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन कह रहा था द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, राइट। तो यूनिवर्सल ट्रुथ में हम टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ में टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? द टीचर सेड, द टीचर सेड, बट इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डेट आएगा एंड पूरा सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ओके, अब क्यों आया? बिकॉज ये यूनिवर्सल है। इसको आपको लिखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ बस। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। ओके, तो जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ होता है तो उसके अंदर टेंस कभी चेंज नहीं होता। टेंस नो चेंज। ओके, डज नॉट आएगा, डज नॉट चेंज। कभी भी यूनिवर्सल ट्रुथ में टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी सेड आई लिव इन दिल्ली। जल्दी कमेंट में इसका आंसर बताइए। कमेंट किया बेटा, जल्दी कमेंट कीजिए। शी सेड आई लिव इन दिल्ली। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले क्या आएगा? शी सेड इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या आता है? दैट। वेरी गुड। शी सेड दैट। आई हीरो नहीं बनेगा, यहाँ पे कौन हीरो बनेगा? शी। वेरी गुड। शी। लिव की डेट फॉर्म लिव्ड। वेरी गुड। लिव्ड इन दिल्ली। वेरी गुड। अगर आपका यही आंसर आया था तो वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो और आप कर रहे हो। ओके, और श्योर के लिए मैं समझ आऊँगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली, जो सेड होता है वो सेड एज इट इज नहीं रहेगा। अब सेड की जगह पे क्या आ जाएगा? आस्क्ड। क्या आ जाएगा सेड की जगह? आस्क्ड। ओके, और जो इन्वर्टेड कॉमा है, ध्यान से सुनिएगा, और जो इन्वर्टेड कॉमा है उसकी जगह पे क्या आएगा? इफ या फिर वेदर। ओके, इफ आएगा या फिर वेदर आएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसका? He said to me, are you ready? He said to me, are you ready? जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमसे? He said to me, are you ready? तो हमने क्या बोला था? He एज इट इज आएगा। सेट की जगह, सेट टू जगह पे क्या जाएगा? आस्क्ड। वेरी गुड। He asked me, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या आएगा? If। वेरी गुड। If he asked me if। अब देखो, अब जो सब्जेक्ट है वो पहले आएगा और जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में आएगी। ओके, तो यू किससे कर रहा है? मी से। तो मी क्या बन जाएगा? आई। वेरी गुड, आई। अब आर का पास्ट में कन्वर्ट करोगे तो क्या होता है? वॉज। वेरी गुड, आई वॉज रेडी। तो इसका आंसर क्या बना? ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज रेडी। अगर आपका भी यही आंसर था तो वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से सीख रहे हो, आप बहुत अच्छे से सीख रहे हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शी सेड टू हिम, डू यू लाइक कॉफी? ओके, शी सेड टू हिम, डू यू लाइक कॉफी। इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, इसका आंसर क्या होगा? वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आंसर। टू फास्ट। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले शी, क्या पढ़ा था हमने? सेट टू की जगह पे क्या आता है? आस्क्ड। वेरी गुड। शी आस्क्ड हिम। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या आता है? इफ। वेरी गुड। शी आस्क्ड हिम इफ। हमने क्या पढ़ा था? जो सब्जेक्ट है वो पहले आएगा और जो हेल्पिंग वर्ब वो बाद में आएगी। ओके, सो यू कौन है? हिम। तो हिम का फर्स्ट फॉर्म क्या बन जाएगा? ही। शी आस्क्ड हिम इफ ही, सही है ना? शी आस्क्ड हिम इफ ही लाइक का क्या हो जाएगा? लाइक्ड। इफ ही लाइक्ड कॉफी। वेरी गुड, आंसर क्या बना पूरा आपका? शी आस्क्ड हिम इफ ही लाइक्ड कॉफी। वेरी गुड, आपका भी आंसर यही था। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क?
वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए। ओके, आई होप आपने आंसर कमेंट कर दिया होगा अब तक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा था द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। द टीचर सेड टू, जहाँ पे क्या आएगा, आस्क्ड। वेरी गुड। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्या आएगा, वेदर। वेरी गुड, वेदर। अब हमने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी। तो यू कौन है, स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारों के लिए क्या लगता है, दे। वेरी गुड, दे हैव का हैड। वेरी गुड, दे हैड कंप्लीटेड योर कौन, स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स के लिए दे लगाया था फर्स्ट फॉर्म, तो दे की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, देयर। वेरी गुड, देयर वर्क। सो फुल आंसर क्या बना आपका, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वेदर दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी सेड व्हाई आर यू लेट टुडे। आई रिपीट, शी सेड व्हाई आर यू लेट टुडे। अब बेटा जो WH फैमिली से जो रिलेट करते हैं, लाइक अगर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के ठीक बाद अगर WH वाला वर्ड है तो उससे पहले हम इफ और वेदर नहीं लगाते। ध्यान से सुनिएगा, जब हम डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा के ठीक बाद WH हो, WH फैमिली वाले वर्ड्स लाइक व्हाट, विच, व्हाई, हाउ, ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ना तो हम इफ लगाएंगे ना वेदर लगाएंगे। ओके, चलिए उसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप कमेंट में मुझे बताइएगा आंसर उसका। ओके, क्वेश्चन कह रहा है शी सेड, तो शी सेड की जगह पे क्या आएगा, शी आस्क्ड। वेरी गुड, शी आस्क्ड। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या आएगा, जल्दी बताओ। नहीं, क्योंकि यहाँ पर WH फैमिली है तो एज इट इज वाई आ जाएगा। शी आस्क्ड वाई। अब सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में, यू कौन है, हमसे कह रही है तो आई आएगा। वाई आई। आर को जब पास्ट में कन्वर्ट करोगे तो पास्ट क्या बनेगा, वॉज। वेरी गुड, आई वॉज। शी आस्क्ड वाई आई वॉज लेट। टुडे का क्या बन जाता है, that day. Very good, that day. She asked why I was late that day. Very good. आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन कह रहा है he said why, sorry, he said where are you going. He said where are you going. जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। ही सेड का आस्क्ड, ही आस्क्ड, WH फैमिली है तो इधर हम इफ वेदर नहीं लगाएंगे, सो वेयर पहले सब्जेक्ट आएगा, यू कन्वर्ट करो तो क्या हो गया, आई। वेरी गुड, वेयर आई। आर को कन्वर्ट करोगे पास्ट में तो वॉज। वेरी गुड, वेयर आई वॉज गोइंग। वेरी गुड, आपका आंसर सही था। ही आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग। वेरी गुड। हमने अब असर्टिव सेंटेंस सीख लिए एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस सीख लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस। क्या सीखेंगे, इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब इम्परेटिव सेंटेंस किसके लिए होते हैं, ऑर्डर के लिए, आदेश देने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, विनती करने के लिए, और एडवाइस देने के लिए, लाइक सजेशन देने के लिए, सलाह देने के लिए। ओके, अब देखो बेटा, अब द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। अब इम्परेटिव सेंटेंस में सेड टू की जगह आप ऑर्डर लगाओगे, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और एडवाइसेस या फिर सजेस्टेड। ओके, अब ये सेंटेंस पढ़ोगे आप, उसके अकॉर्डिंग देखोगे कि ऑर्डर्ड आएगा, रिक्वेस्टेड आएगा या एडवाइज्ड आएगा। ओके, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कीप साइलेंस।
ओके, लाइक द डॉग्स भी नहीं सुन रहे मेरी, ये भी साइलेंस नहीं रख रहे हैं, इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, आपसे क्षमा चाहूँगा। ओके, चल इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, द टीचर, ओके, द टीचर क्या करिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कीप साइलेंस, उन्होंने ऑर्डर दिया है, आदेश दिया है। द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, ओके, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, अब इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे यहाँ पे आएगा टू। ओके, क्या है यहाँ पे, टू कीप साइलेंस। ओके, तो पूरा आंसर क्या बना, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू कीप साइलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट टाइम। मदर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट टाइम। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, जल्दी कीजिए। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। मदर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट टाइम, मदर ने क्या किया, उसको एडवाइस दिया, सजेस्ट किया, सजेशन दिया। आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा मदर सजेस्ट मी नॉट टू वेस्ट टाइम। वेरी गुड। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा पे जो भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। ओके, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड टू हर प्लीज हेल्प मी। ही सेड टू हर प्लीज हेल्प मी। इसका आंसर जल्दी कमेंट करके बताइए जब तक मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही सेड टू हर प्लीज हेल्प मी। उसने रिक्वेस्ट करिए, विनती करिए। सो ही रिक्वेस्टेड हर, इन्वर्टेड कॉमा के यहाँ पे क्या आ जाता है, टू। वेरी गुड, टू हेल्प मी। मी कौन था, ही सेड टू हर कौन था, मी, ही था ना, तो ही की डॉट फॉर्म हिम। वेरी गुड। ही रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प हिम, उसने विनती करी कि मेरी मदद करो। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क सबमिट द फाइल टुडे। ध्यान सुनिएगा, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क सबमिट द फाइल टुडे। इसका आंसर जल्दी कमेंट करके बताइए, क्या आंसर होगा, जल्दी कमेंट करो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क सबमिट द फाइल टुडे, उसने ऑर्डर दिया है, आदेश दिया है अपने क्लर्क को, तो आंसर क्या बनेगा, द ऑफिसर। आई होप आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द क्लर्क टू, द ऑफिसर ऑर्डर्ड द क्लर्क टू सबमिट द फाइल टुडे का क्या बन जाता है, दैट डे। वेरी गुड, दैट डे। तो फिर आंसर क्या बना आपका, द ऑफिसर ऑर्डर्ड द क्लर्क टू सबमिट द फाइल टुडे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फादर सेड टू मी वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। जल्दी से कमेंट करो इसका आंसर। ओके, आई होप आपने अब तक कमेंट कर दिया होगा। चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर। फादर ने क्या किया, एडवाइस दी है, सजेशन दिया, उसको सलाह दी है। ओके, फादर एडवाइज्ड मी। ओके, फादर एडवाइज्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे क्या आता है, टू। फिर क्या आएगा, फादर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। क्या आपका भी आंसर यही था? अगर यही था तो वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। ओके, इंपरेटिव सेंटेंस में हमारे हो गए। अब हम सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्या सीखेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जब हम अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। ओके, चलिए अब इसमें हमको 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा बेटा। सबसे पहले देखेंगे मार्क क्या है। अगर मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क है तो सेट की जगह पे क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड। क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड। अगर क्वेश्चन के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क है
तो सेड की जगह आएगा एक्सक्लेम्ड, तो क्या होगा शी एक्सक्लेम्ड, ओके शी एक्सक्लेम्ड। अब इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आएगा आपको डैट, क्या आएगा डैट, डैट, ओके फिर डैट आएगा आपका जो क्या है इसमें वर्ब है जो, ओके वर्ब के फ्लावर, राइट, सो डैट द फ्लावर इज, अब इसको कन्वर्ट करोगे पास्ट में तो क्या बनेगा वॉज, सो इसका आंसर क्या बनेगा शी एक्सक्लेम दैट द फ्लावर वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड, शी एक्सक्लेम दैट द फ्लावर वॉज वेरी ब्यूटीफुल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई पर्स, उसने बोला दुख के साथ कि मेरा पर्स खो गया है। तो हमने क्या देखा था, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा क्वेश्चन में तो सेट की जगह पे क्या लिखेंगे एक्सक्लेम्ड, वेरी गुड, ओके सो ही एक्सक्लेम्ड, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या आएगा डैट, वेरी गुड डैट, बट यहाँ पे अलास सबसे पहले ही आगे इन्वर्टेड एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इसकी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे विथ सॉरो, सॉरो मीन्स दुख के साथ, विथ सॉरो ही एक्सक्लेम विथ सॉरो, अब फिर क्या लिखेंगे डैट, वेरी गुड डैट, आई कौन है इधर ही, सो ही हैव का पास्ट फॉर्म, आई मीन पास्ट में क्या बनेगा हैड, वेरी गुड, सो he exclaimed with sorrow that he had lost, अब माई कौन है इसमें ही की सेकेंड फॉर्म क्या होगी his purse, he exclaimed with sorrow that he had lost his purse, उसने बताया दुख के साथ कि उसका पर्स खो गया है। क्वेश्चन नंबर 18, she said what a great idea, उसने बोला कि क्या शानदार आइडिया है, ओके सो हमने क्या देख पढ़ा था, एक्सक्लेमेशन मार्क होगा तो सेट की जगह पे क्या लिखेंगे एक्सक्लेम्ड, सो शी एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेमेशन इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या आएगा डैट, वेरी गुड डैट, शी एक्सक्लेम्ड दैट इट was a very great idea, okay she exclaimed that it was very great idea। क्वेश्चन नंबर 18 डन। क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 ये आपके होमवर्क में, क्या ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि कौन सा असर्टिव सेंटेंस है, कौन सा इंपरेटिव है, कौन सा इंटेरोगेटिव और कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और इसके आंसर आप कमेंट में बताइएगा ये आपके होमवर्क में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपके जो भी डाउट्स हो क्वेश्चंस हो वो आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।